30 जनवरी से शुरू होगा तेजस्वी का कार्यकर्ता संवाद यात्रा का 8वां चरण। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव की इस यात्रा के 8वें चरण का ऐलान हो चुका है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के 8वें चरण में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम की शुरुआत 30 जनवरी से सिवान से होगी। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के क्रम में 30 जनवरी को सिवान जिला के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 31 जनवरी को सारण, 1 फरवरी को वैशाली जिला में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में देशभक्ति गीत गाने लगी मांझी की बहू। गया जिले के इमामगंज विधानसभा में एक स्कूली कार्यक्रम के दौरान विधायक दीपा मांझी ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। गणतंत्र दिवस समारोह में बच्चों की गीत संगीत को सुनकर दीपा मांझी खुद को रोक नहीं सकी और खुद माइक थामकर गीत गाने लगी। उनका यह अंदाज वहां मौजूद बच्चों को और अभिभावकों के लिए एक यादगार पल बन गया। इमामगंज विधायक दीपा मांझी के गीतों में न केवल मिठास थी बल्कि उनमें प्रेरणा और उत्साह भी झलक रहा था। घूसखोर सीआई गिरफ्तार, 51,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी ने पकड़ा। सीतामढ़ी से पटना में आई विजिलेंस की टीम ने 51,000 रुपए घूस लेते एक राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सोमवार की सुबह विजिलेंस टीम ने 51,000 रुपए के साथ राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक भोगेंद्र झा को गिरफ्तार किया है। अनंत सिंह के समर्थकों संग फायरिंग में आरोपी मोनू और टीटू धमाका की तलाश जारी। बिहार के मोकामा में पिछले दिनों पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू गैंग के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस मामले में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया, तो वहीं सोनू मोनू गैंग के सोनू ने पुलिस थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस एक्शन नजर आया है। अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू के बीच हुई फायरिंग के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस फायरिंग के बाद सोनू ने जहां सरेंडर कर दिया था, तो वहीं मोनू का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। अब पुलिस मोनू की तलाश में जुटी हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। लालू को फादर ऑफ क्राइम कहने पर गरमाई सियासत, आरजेडी ने ग्रैंडफादर की याद दिला कसा तंज। बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर सियासत गरमा गई है। दरअसल दिलीप जायसवाल ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम कह दिया था और कहा था कि इस नाम से उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्राइम के ग्रैंडफादर तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ही है। यह बात तो दिलीप जायसवाल को मालूम ही होगा, क्योंकि जो गुजरात में हुआ क्रूरतापूर्ण वो रोंगटा खड़ा कर देता है। मालेगांव में हुआ वो रोंगटा खड़ा कर देता है, तो ग्रैंडफादर तो आप ही के यहाँ हैं। अगर पुरस्कार मिलना होगा तो इन लोगों को मिलेगा। बिजली बिल भुगतान पर 3% तक की छूट, ऊर्जा विभाग ने बताया कैसे मिलेगा लाभ। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल का भुगतान करने पर 3% तक की छूट मिल सकती है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। विभाग ने बताया कि कैसे उपभोक्ता आसान तरीके से बिजली बिल का भुगतान कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट और अन्य लाभ दिए जाएंगे। बेतिया में बढ़ रहे जमीनों के दाम, फिर भी परेशान हैं यहाँ के लोग। बेतिया जिले में भूमि विवाद एक गंभीर समस्या बन गई है। भूमाफियाओं के कारण आए दिन लोगों के बीच मारपीट और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि जिले के विभिन्न स्थानों में दर्ज 70% प्राथमिकी भूमि विवाद से जुड़ी रहती है। भूमि के दाम बढ़ते ही गांव-गांव में भूमाफिया पनप गए हैं, जो किसी न किसी प्रकार से जमीन पर विवाद बढ़ाकर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। 12 मीटर चौड़ी होगी मीनापुर शिवहर सड़क, सीतामढ़ी जाना होगा आसान। मीनापुर से शिवहर तक करीब 40 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। वर्तमान में इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, जो चौड़ीकरण के बाद करीब 12 मीटर हो जाएगी। इससे दोनों ओर से बड़े और भारी वाहनों का आवागमन सुलभ होगा। इस पथ के चौड़ीकरण से अन्य पथों पर ट्रैफिक जाम को भी कम करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 126 करोड़ रुपए है। भागलपुर में बनेगा इंटरस्टेट बस टर्मिनल, मुंगेर 4 लेन से होगा कनेक्ट। भागलपुर जिले में बनने वाला अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण पर 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार द्वारा जिले के गोराडी प्रखंड के अगरपुर में बनने वाले ISBT के लिए 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी गई है।
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह राशि 2 चरणों में आवंटित की जाएगी। प्रथम चरण में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ डीपीआर बनने का काम होगा। दूसरे चरण में आईएसबीटी का निर्माण कराया जाएगा। हिंद महासागर में आरा के किसानों की जमीन 45,000 प्लॉट के मालिक परेशान। बिहार के आरा जिले में हो रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे में एक गड़बड़ी ने हजारों किसानों के माथे पर सिकन डाल दी है। दरअसल सर्वे में 14 प्रखंडों के 45,000 प्लॉट हिंद महासागर में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी किसानों की जमीन है जिसकी लोकेशन आरा से 12,000 किलोमीटर से दूर हिंद महासागर में दिख रही है। बताया जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर में हुई तकनीकी खराबी के कारण ये गड़बड़ी दिख रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.